मूवी की शुरुआत होती है ब्रुकलिन में रशियन अमेरिकन इलाके में एक क्लब को दिखाने से, जहां पर अनोरा नाम की एक लड़की काम करती है। एक रात उसका बॉस, जिसका नाम था जिमी, वो अनोरा को एक रशियन लड़के के पास ले जाने लगा। तब अनोरा की मुलाकात हुई इवान नाम के एक लड़के से। उस रात इवान अनोरा के लिए सिर्फ एक क्लाइंट था, पर उन दोनों ने क्लब के बाहर मिलने का फैसला किया और अनोरा अपनी जिंदगी में वापस लौट गई। पर कुछ ही दिनों बाद इवान ने अनोरा को अपने बंगले में बुलाया। जब अनोरा ने इवान के बंगले को देखा तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई। वो जानना चाहती थी कि इवान आखिर इतनी लग्जरी लाइफ कैसे जी रहा है। तब उसे पता चला कि वो एक मशहूर और अमीर रशियन आदमी निकोलाई ज़खोराव का बेटा है। वहीं इवान रशिया में रहने की बजाय अमेरिका में अपने बंगले में रह करके गेम्स खेलना पसंद करता है। अनोरा ने भी अपने इस रईस क्लाइंट के बारे में अपनी फ्रेंड को बता दिया और इवान भी अनोरा को बार बार अपने घर पर बुलाने लगा। उसने अनोरा और उसकी दोस्त को अपने घर पर एक पार्टी में भी बुलाया। तब अनोरा की दोस्त उसके बंगले को देखकर के हैरान हो गई। पार्टी के अगले दिन जब अनोरा वापस अपने काम के लिए क्लब लौटने लगी, तब इवान ने कहा कि वो उसे यहाँ से जाने देना नहीं चाहता, क्योंकि वो चाहता था कि अनोरा उसी के साथ रहे। उसने अनोरा से कहा कि वो एक हफ्ते तक उसकी गर्लफ्रेंड बन करके उसी के घर में उसके साथ रहे और इसके बदले वो उसे $15,000 देगा। अनोरा भी इसके लिए फौरन तैयार हो गई और क्लब से एक हफ्ते की छुट्टी लेकर इवान की गर्लफ्रेंड बनकर के उसके घर पर उसके साथ रहने लगी और उसकी आलीशान जिंदगी के मजे उठाने लगी। साथ ही वो इवान के दोस्तों के साथ भी वक्त बिताती रही। फिर एक दिन वो उन सब के साथ लास वेगस में छुट्टियां बिताने के लिए निकल पड़ी। देखते ही देखते इस ऐशो आराम में एक हफ्ते का वक्त गुजर गया। छुट्टी की आखिरी रात इवान ने अनोरा से कहा कि वो उससे प्यार करता है। उसने कहा कि वो रशिया लौटकर अपने डैड की कंपनी में काम नहीं करना चाहता, इसलिए वो अमेरिका में ही रहना चाहता है और अनोरा से शादी करने के बाद वो अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाने में भी कामयाब हो जाएगा और अनोरा के लिए अपने प्यार को आगे बढ़ा पाएगा। अब अनोरा को भी लगने लगा कि इवान उसे सचमुच प्यार करता है और उसी रात एक चर्च में जाकर उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। इस तरह से एक क्लब में काम करने वाली एक मामूली लड़की एक रईस और मशहूर खानदान के वारिस की वाइफ बन चुकी थी। ये सच जानकर के अनोरा के फ्रेंड और उसका बॉस भी बहुत ज्यादा खुश था। अनोरा ने क्लब को भी हमेशा के लिए छोड़ दिया, पर वहां से निकलने से पहले एक लड़की ने जलन महसूस करते हुए उससे कहा कि उसकी ये सपनों की दुनिया 2 हफ्ते में बिखर जाएगी। वहीं इवान और अनोरा बहुत ही खुशी के साथ साथ रहने लगे और उसी आलीशान बंगले में अपनी जिंदगी गुजारने लगे। फिर जल्दी ही इवान और अनोरा की शादी की खबर रशिया तक पहुंच गई। इवान ने अनोरा से कहा कि मैंने अपनी शादी के बारे में अपने माँ बाप को बता दिया है, लेकिन अनोरा को डाउट था कि वो झूठ बोल रहा है। वहीं इवान के पिता निकोलाई के 2 आदमी गार्निक और इगोर शादी का सच जानने के लिए अमेरिका पहुंचे, लेकिन इवान ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद वो दोनों फिर भी घर के अंदर घुस गए। इस तरह उन्हें अनोरा के बारे में पता चल गया। उन लोगों ने अनोरा से कहा कि उसने ये शादी करके बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। फिर वो जल्द से जल्द शादी का सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करने लगी। एक तरफ गार्निक शादी का सर्टिफिकेट देख रहा था, वहीं दूसरी ओर इगोर अनोरा से बात करने की कोशिश कर रहा था। गार्निक ने शादी की तस्वीरें गोरोस को भेजी, जो इवान का गॉडफादर था। अनोरा भी समझ नहीं पाई कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। तोरोस ने जब ये सब कुछ इवान की माँ को बताया तो उसने तोरोस से कहा कि उसे इस शादी को नील एंड वॉइड करना होगा और इसी बारे में बात करते हुए तोरोस ने अनोरा को एक प्रोस्टिट्यूट कह दिया। ये सुनकर के अनोरा का दिल टूट गया। इवान को भी गुस्सा आने लगा, लेकिन वो ये सोचकर के डर गया कि जल्द ही उसके मॉम डैड आकर के उसे रशिया ले जाने वाले हैं। ये सोचकर के इवान उसी वक्त घर छोड़कर के भागने की कोशिश करने लगा ताकि उसे अपने मॉम डैड का सामना न करना पड़े। इसलिए वो अनोरा को उन गुंडों के साथ वहीं छोड़कर अकेले ही वहां से भाग गया। अनोरा जब जाने लगी तो इगोर उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करने लगा। इसी बीच उसे भी चोट लग गई। फोन पर यह सब कुछ सुनकर के तोरोस भी कंफ्यूज हो गया। इधर इगोर के पास अनोरा को बंदी बनाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। गार्निक एक लड़की को टच करना नहीं चाहता था, वहीं इगोर उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। इसलिए अनोरा को शांत करना इन दोनों के लिए मुश्किल साबित होने लगा। इन सब के बीच गार्निक का नाक भी टूट गया था। वहीं अपने इन आदमियों के पागलपन की वजह से तोरोस का भी दिमाग खराब हो रहा था। जल्द ही तोरोस भी बंगले पर पहुंच गया और घर की हालत देखकर के हैरान हो गया। ये सुनकर के वो और भी ज्यादा टेंशन में आ गया जब उसे पता चला कि इवान कहीं भाग गया
आया है, पर इस सबसे पहले उसे अनोरा को संभालना था, जिससे डर कर के उसके दोनों आदमी शांत बैठे थे। गोरोस के लिए तो अनोरा सिर्फ एक नाजुक और कमजोर लड़की थी, पर इगोर और गार्निक अच्छी तरह से जानते थे कि जब ये मारना शुरू करती है तो किसी का बाप भी आकर के इसे नहीं रोक सकता। अब जैसे तैसे करके गोरोस ने अनोरा को शांत किया और उसे समझाने लगा कि तुम जैसा सोच रही हो इवान वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक गैर जिम्मेदार लड़का है जो अपने आप को बचाने के लिए उसे अकेला यहाँ छोड़कर के भाग गया है। तुम दोनों की शादी भी असली शादी है ही नहीं, इसलिए उसे फ्रॉड माना जाएगा। यहाँ तोरोस अनोरा को बताता है कि मैं इवान की हरकतों को उस वक्त से बर्दाश्त कर रहा हूँ जब वो 6 साल का था, इसलिए वो अच्छी तरह से जानता था कि ये शादी इवान के लिए सिर्फ एक खेल है और अनोरा वेकेशन में मजे करने का सिर्फ उसका एक जरिया है। उसने ये भी कहा कि ना तो इवान अनोरा से प्यार करता है और ना ही अनोरा प्यार के बारे में कुछ जानती है, इसलिए अगर अनोरा ने उनकी बात नहीं मानी तो उसे अरेस्ट करवा दिया जाएगा। इतना कहने के बाद उसने अनोरा की शादी की अंगूठी ले ली। ये देखकर कि अनोरा दोबारा से जोर जोर से चिल्लाने लगी। इस चीज से तोरोस भी बुरी तरह से डर गया। फिर इन लोगों ने मिलकर के अनोरा के मुंह पर पट्टी बांधी और जैसे तैसे करके उसे शांत करने में कामयाब हो गए। तोरोस ने अनोरा से कहा कि वो उसे $10,000 देगा। तब अनोरा ने कहा कि वो इस शर्त को मानने से पहले इवान को ढूंढ करके उससे एक बार बात करेगी। अब इवान को ढूंढने के लिए इगोर, तोरोस और गार्निक अनोरा के साथ ब्रुकलिन शहर में घूमने लगे, पर कई घंटे घूमने के बाद भी उन्हें इवान का कहीं पता नहीं चला। उन्होंने इस बारे में इवान के दोस्तों से भी पूछा, तब वो इवान को कॉल करने की बजाय इन लोगों से ही लड़ने लगे। तब इगोर ने उन्हें धमकी देकर के कॉल करवाया, पर इवान ने अपने दोस्तों के कॉल का भी कोई जवाब नहीं दिया। किसी को भी इवान के बारे में कुछ पता नहीं था। इसी बीच इगोर भी अनोरा का ख्याल रखने की कोशिश कर रहा था। शाम होने पर तोरोस को पता चला कि उसकी गाड़ी टो की जा रही है, पर हालात संभालने की बजाय उसने जबरदस्ती अपनी गाड़ी लेकर के हालात और ज्यादा बदतर कर दिए। लेकिन इन लोगों ने हार नहीं मानी और शहर के हर एक क्लब में उसे ढूंढने लगे। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते थे कि इवान उसी क्लब में है जहाँ पर वो अनोरा से मिला था। वो लड़की जो अनोरा से जलती थी वो इवान को वहाँ पर देख कर के बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसने फौरन अनोरा को मैसेज करके बता दिया। उसी वक्त अनोरा ने भी उस मैसेज को पढ़ लिया था। इधर इवान नशे में धुत होकर अनोरा की उस फ्रेंड पर पैसे लुटाए जा रहा था। वहीं अनोरा के सामने आने के बाद भी उसका नशा नहीं उतरा। लोगों को जबरदस्ती उसे वहाँ से बाहर निकाल कर के ले जाना पड़ा। इसी बीच अनोरा और उस लड़की डायमंड के बीच में भी फाइट शुरू हो गई। फिर उन सबको धक्के देकर के क्लब से बाहर निकाल दिया गया। इवान भी इतना ज्यादा नशे में था कि वो अनोरा की बात को समझ नहीं पा रहा था। वहीं अनोरा उसे किसी तरह से होश में लाकर अपनी शादी बचाने की कोशिश कर रही थी। सुबह होते ही इवान और अनोरा को कोर्ट में ले जाया गया, लेकिन इवान अभी भी नशे में धुत था। वकील ने किसी तरह से जज से टाइम मांगकर शादी नल एंड वॉइड करवाने की तैयारी शुरू कर दी, पर अनोरा कोर्ट में गालियां देने लगी, जिससे हालात और भी ज्यादा बिगड़ने लगे। वहीं जब वकील को पता चला कि उनकी शादी तो निवाड़ा में हुई है, तब वो तोरोस पर चिल्लाने लगा, क्योंकि जिस जगह शादी हुई है उसी जगह जाकर के शादी को तोड़ा जा सकता है, इसलिए अब इन सब को निवाड़ा जाना होगा। तोरोस उसी वक्त इन दोनों को इवान के मॉम डैड के पास ले जाने लगा, पर अनोरा चाहकर भी ये सब होने से नहीं रोक पाई। ये सब लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर डरा और घबराया हुआ तोरोस इवान के मॉम डैड के आने का वेट करता रहा। यहाँ पर इवान की मां ने अनोरा की तरफ देखा तक नहीं, जबकि अनोरा यही उम्मीद करती रही कि वो एक बार उसकी बात जरूर सुनेगी। अनोरा इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहती थी, पर इवान की मां ने उसे साफ कह दिया कि वो ऐसी लड़की को अपनी फैमिली का हिस्सा बनाकर अपनी फैमिली की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलाएगी। वहीं इवान का जैसे ही नशा उतरा और अपनी माँ की बात को मानकर के प्लेन में जाकर के बैठ गया, उसने अनोरा को कोई भी जवाब देना सही नहीं समझा। ये देखकर कि अनोरा को समझ में आ गया था कि वो सचमुच इवान के लिए सिर्फ एक खिलौना थी। इगोर को अनोरा के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अब अनोरा ने भी फैसला कर लिया था कि वो इवान से तलाक लेकर के रहेगी, लेकिन वो इवान पर केस भी करना चाहती थी। लेकिन ये अनोरा के लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि इवान की माँ कोर्ट में ये साबित कर देगी कि अनोरा एक प्रोस्टिट्यूट है और उसने पैसों के लिए इवान को फंसाया। इवान अनोरा से कहने लगा कि उसने कुछ भी नहीं किया है और अब वो भी अनोरा को प्रोस्टिट्यूट कहने लगा, जिसे सुनकर के अनोरा को बहुत बुरा लगा और उसका दिल टूट गया। सिर्फ इगोर को अनोरा की परवाह थी। फिर अनोरा ने शादी तोड़ने के लिए जब पेपर पर साइन किए तो इगोर ने इवान से कहा कि उसे अनोरा से
माफी मांगनी होगी। हर कोई इवान के मॉम डैड से डरता था, पर इगोर को उनका बिल्कुल भी डर नहीं था। इसके बाद अनोरा ने इवान की माँ की बेइज्जती की, जिसे देखकर कि इवान के डैड हंसने लगे। फिर अनोरा को इवान के घर ले जाने के लिए इगोर उसके साथ गया, जहाँ एक रात के लिए वो इवान के घर में रह रहे थे और वहीं पर अनोरा का सामान भी पड़ा था और सामान लेकर अगले दिन उन्हें वहाँ से निकलना था। वहाँ वक्त बिताते हुए इन दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और इसी दौरान इन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। अनोरा अभी भी इगोर के साथ बदतमीजी कर रही थी और कह रही थी कि अगर उस दिन गार्निक उसके साथ नहीं होता तो इगोर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता, पर इगोर उसे कहता रहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अनोरा ये जानकर भी हैरान हुई कि कोई ऐसा भी आदमी है जो उसे खिलौना नहीं समझता। फिर जब सुबह हुई तो इगोर अनोरा को लेकर के उसके घर की तरफ जाने लगा। गाड़ी में उसने वो हीरे की अंगूठी भी वापस लौटा दी जो इवान ने उसे दी थी। फिर अनोरा एक गहरी सोच में डूब गई और इगोर से कहने लगी कि वो बेहतर महसूस करने के लिए उसके करीब आना चाहती है। फिर इगोर जैसे ही आगे बढ़ा, अनोरा फूट फूट करके रोने लगी, क्योंकि इगोर ही वो इकलौता इंसान था जो उसे खिलौना नहीं समझता था और शायद वही अनोरा से सच्चा प्यार भी करता था। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी अनोरा खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।